एवरीवन, स्वागत आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट 3 इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? मीनिंग अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच हिज प्रॉफिट आर मैक्सिमम। जब वो बिल्कुल मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा अपना आउटपुट और उसका प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम लेवल पे होगा, उस टाइम पे हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। कौन सी कंडीशंस में होगा? जब हमारी मार्जिनल जो कॉस्ट है इक्वल होगी जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके, या फिर जो मार्जिनल शुड बी कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करेगी मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम द बिलो, तब हमारा जो प्रोड्यूसर वो इक्विलिब्रियम पे होगा। देन नेक्स्ट वाज प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टू टाइप से होगा। फर्स्ट है शॉर्ट रन, द फर्म डू नॉट हैव इनफ टाइम टू चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म के पास इनफ टाइम नहीं होता है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज कर पाए, रिमेन कांस्टेंट रहते हैं वो कुछ। लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा? द सप्लाई ऑफ बोथ द इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज अज्यूम बाय द इलास्टिसिटी। वो हम जो हमारी इलास्टिसिटी होती है उसके द्वारा हम उसको अज्यूम करते हैं। There are some different products: total product, average product and marginal product. Total product, the total output of a commodity produced. जो हम total output commodity produce करते हैं उसको बोलते हैं total product. Average product, the output per unit of variable input. जो हम output per unit of variable input निकालते हैं. Marginal product का मतलब क्या होगा? जो हमारा change होता है output के अंदर, the change in output per unit of change in the output when all the other inputs are held constant. जो हमारा change होता है output के अंदर, जो हमारी per unit change होती है तो उसको बोलते हैं marginal product. To a factor. Return to a factor relates to short period production functions when factors is verified keeping the other factor fixed in order to have more output. इसके अंदर क्या होता है कि हमारी शॉर्ट रन प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन होती है। इसके अंदर जब हमारा एक फैक्टर वेरीफाइड होता है और दूसरा फिक्स्ड होता है तो हमारा ज़्यादा आउटपुट होता है, मोर आउटपुट, ऑर्डर टू बी हैव मोर आउटपुट। देन सप्लाई, meaning the quantity of commodity that a seller is willing to sell at a given price during a पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई का मतलब क्या होगा? जो हमारी क्वांटिटी जितनी हम सेल करना चाहते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो स्टॉक है, एक बार हम ये सोच रहे थे कि इतना स्टॉक हमारा इस पीरियड तक खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद हमें नया स्टॉक लेके आना है, तो उसको बोलते हैं सप्लाई। जो हम बिल होते हैं, बिलिंग होती है हमारी, इतनी कमोडिटी में सेल करनी है इतने टाइम पीरियड के अंदर। Determinants: number of sellers, price of resources, tax and subsidy, technology available, price of related products। उसको बोलेंगे हम जो हमारी सप्लाई के डिटर्मिनेंट होंगे। सप्लाई की शेड्यूल क्या होगा? a method of sharing the different amount of a certain periods that a company will need to a supply। वो मेथड जिसके अंदर शेयर किया जाता है वो अमाउंट जिसके अंदर में नीड होगी कि कंपनी को इतनी सप्लाई तो करनी पड़ेगी, इतनी अगर नहीं हुई तो उसको लॉस हो जाएगा, इतनी सप्लाई उनको ज़रूरी होगी। एक शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी सप्लाई होनी ज़रूरी है तो उतनी होनी पड़ेगी। उसके बाद सप्लाई कर्व, जो हमारा प्राइस है वो इस साइड है वाई की साइड, एंड क्वांटिटी जो हमारी सप्लाई होगी वो एक्स की साइड है। इसके बाद ये होता है हमारा सप्लाई कर्व। देन नेक्स्ट वॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? इसके टाइप क्या होंगे? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलायबिलिटी इलास्टिक एंड रिलायबिलिटी इन इलास्टिक। इसके बाद है मेजरमेंट, हम इसको मेजर किस तरीके से करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में हमारे चेंज इन प्राइस जितना आएगा उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वो शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर है इसके एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हमारा मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स्ट्रा यूनिट। जो हमारी एक्स्ट्रा यूनिट जो हम बोलते हैं जिसको चेंज इन, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम किस तरीके से निकालेंगे? टोटल कॉस्ट जो हमारी है नंबर एंड माइनस करेंगे हम टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ जितने हमारे नंबर आए हैं उसके अंदर से माइनस करेंगे 1। टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे हम? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, रेंट फॉर एक्टिंग एंड बिल्डिंग।
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स्ड होती है, वो लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, चेंज होती है जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा। चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट, जो हमारी लेवल ऑफ आउटपुट के रिलेटेड चेंज होती है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जिसका हम बोल सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट है। एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। इसके अंदर इसके 2 टाइप्स दिए गए हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है अपॉन में क्वांटिटी जितनी हमने प्रोड्यूस की है। एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इक्वल्स टू हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी अपॉन में हमारी क्वांटिटी। टॉपिक वाज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, जो मार्जिनल रेवेन्यू है इक्वल्स टू हमारा जो टोटल रेवेन्यू आएगा नंबर, एंड माइनस करेंगे जो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा उसके अंदर से नंबर ऑफ ये जितने हमारे नंबर जो चेंज आया है उसको माइनस करेंगे 1 से। टोटल रेवेन्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है इक्वल्स टू जो प्राइस है एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है डिवाइड बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू जो हमारा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जिस तरीके से हम टोटल रेवेन्यू को निकालते हैं डिवाइड बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू पी। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। व्हेन टी आर राइज एम आर इज पॉजिटिव, जब टी आर बढ़ेगा तो एम आर पॉजिटिव रहेगा। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एम आर बिकम भी जीरो, अगर हमारा जो टोटल रेवेन्यू वो मैक्सिमम पे आएगा तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू वो जीरो हो जाएगा। एंड व्हेन टी आर फॉल्स, टी आर कम होगा तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। देन रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, ए आर और एम आर के बीच में क्या डिफरेंस होगा, व्हेन हमारी जो एम आर है वो कम होगा ए आर से तो ए आर राइज होगा। जब हमारी एम आर है वो इक्वल होगी ए आर से तो ए आर कॉन्स्टेंट होगा, और जब हमारी एम आर है वो ज़्यादा होगी ए आर से तो ए आर जो है वो फॉल होगा, वो कम हो जाएगा। आज की हमारे वीडियो के अंदर हमने किया प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट 3। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है, किसी और सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।